गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग अन्याय का विरुद्ध कहानी करेंगे। यह एक रूसी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह कहा है कि मानव समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जो दूसरों पर अत्याचार और अन्याय करते हैं। इस कहानी में मुख्य दो पात्र हैं, स्वयं लेखक और जूलिया, जो कि बच्चों की गवर्नेंस है। जूलिया अधिक सीधी स्वभाव के कारण जूलिया अपने साथ होते हुए अन्याय को देखकर दुखी हो रही थी, परंतु उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर रही थी। इस कहानी में लेखक उसे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, इस बात को सिखाने के लिए वो उसे अपने कमरे में बुलाता है और उनकी तनख्वाह का हिसाब करता है और नाना तरह के कारण दिखाकर उनकी तनख्वाह काट लेते हैं, जैसे कि इतवार को छुट्टी मनाई, कोला को सिर्फ घुमाने ले गई और उधर कोला 4 दिन से बीमार रहा और तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन तुम्हारे दांत पर दर्द था, इसलिए मेरे बीवी ने तुम्हें दोपहर को छुट्टी दे दी और इस तरह से तुमने कितने नागे हो गए। और 1 जनवरी को तुमने एक प्लेट की प्याली तोड़ी थी। तुम्हारी नज़र बचाकर कोला पैर पर चढ़ गया और खरोच के कारण उसकी जैकेट फट गई। इस तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तान्या के नए जूते भी चुरा लिए। इस तरह से कहकर उसके तनख्वाह 60 रूबल से काट कर 11 रूबल देता है, लेकिन जूलिया उसे धन्यवाद कहकर रख लेती है। इससे लेखक को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। इस पर जूलिया कहती है, जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ पर भी काम किया उन लोगों ने मुझे पूरे महीने काम करने के बाद भी कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आपने तो मुझे 11 रूबल दिए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद कर रही हूँ। आप कुछ दे रहे हैं। इस पर लेखक कहता है कि जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दबू भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न कर सके, बस खामोश रहे और सारा अत्याचार सहता जाए? नहीं जूलिया, इस तरह चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्भय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, अपनी पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि संसार में रब्बू, बीरू और बोधा लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लेखक जूलिया को समझाते हैं कि यदि अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना भी सबसे बड़ा पाप है। दब्बू और कामचोर लोग इस संसार में कोई जगह नहीं बना पाते, इसलिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यह है कहानी का सारांश बच्चों। इस कहानी को एक बार तुम लोग अच्छी तरह से किताब में पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जो शब्दार्थ है उन शब्दार्थों को याद कर लेना और लघुत्तर प्रश्न जो है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, उसे कर लेना। जैसे पहले का उत्तर होगा 40 रूबल, दूसरा का कोला, तीसरा का उत्तर होगा तानिया और चौथा का उत्तर होगा 3 रूबल। और इसी तरह से टिक द करेक्ट आंसर, उसमें जूलिया की कितनी तनख्वाह तय हुई थी उसका आंसर होगा नंबर 2, 40 रूबल। कोला का अस्वस्थ होने पर जूलिया ने किसे पढ़ाया, उसका उत्तर होगा नंबर 2, तानिया। लेखक के अनुसार नए जूते किसने चुराए, उसका उत्तर भी नंबर 2 होगा, नौकरानी। और लेखक की पत्नी ने जूलिया को कितने रूबल दिए, इसका उत्तर होगा नंबर 3, 3 रुपये। हाँ और नहीं, इसका पहला वाला हाँ, नहीं, हाँ, हाँ। तो इस तरह से इन सबको तुम लोग क्लास वर्क कॉपी में कर लेना और इस पार्ट को फिर से एक बार पढ़ लेना।